प्रधानमंत्री जी कुछ काम करते हैं, उनके मिनिस्टर कुछ अलग ही बातें करते हैं। भैया पहले कहा गया कि इथेनॉल में ये होगा, इथेनॉल में वो होगा, इथेनॉल की वजह से पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। क्या होगा, क्या है इसकी सच्चाई? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। गाड़ी बस 24/7 पे आपको मिलती है गाड़ियों से रिलेटेड रेलेवेंट और सटीक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, शुरुआत में जब इथेनॉल की बातें चल रही थी, हमारे जो बेहद फेमस हाईवे मैन कहे जाने वाले नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कहा था इथेनॉल आएगा तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, सस्ता पड़ेगा और गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसी ऐसी कई सारे तथ्य रखे गए थे। उस भरोसे पे लोगों ने कहा कि ठीक है सर, आप ऐसा करिए। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ज़बरदस्ती थोप दी गई हैं। और देखिए, सरकार कोई भी हो, देश हित से बढ़ के कोई नहीं होता है। अगर आप 100 काम अच्छे कर रहे हैं और एक दो काम की वजह से आम जनता को इशू हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आम जनता का उस पर सवाल उठाना जायज़ है। इथेनॉल की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में यही कहा गया कि जो इथेनॉल है वो पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा और गाड़ी को एक अच्छी एफिशिएंसी दे सकता है, साथ ही साथ पोल्यूशन कम करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं पॉलिटिकली ये सब बातें नहीं करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। हाल में ही ऑयल मिनिस्ट्री ने अपनी एक बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई। उसके बेसिस पे जो पॉइंटर हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर हैं, जो हम लोगों को समझने चाहिए, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। इथेनॉल का जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, जिसमें जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन वाली सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, वो तकरीबन 71 रुपये 32 पैसे पहुँच चुका है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा ये तो सस्ता ही है पेट्रोल से, पर अमूमन ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें अभी टैक्स नहीं लगा है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो लग जाएगा, तो इसका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दिल्ली में पेट्रोल मान लीजिए 94 रुपये 77 पैसे चल रहा है, तो उसका बेस प्राइस अप्रॉक्स 52 रुपीज़ 83 पैसे होता है। लेकिन इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का प्राइस का जो बेस है वो 71 रुपये 32 पैसे है। तो कैसे वो सस्ता हो जाएगा जब उसमें अभी टैक्स लगेंगे और बाकी सारी चीज़ें लगेंगी? एक तो ये सवाल उभर के आया। दूसरी बात, जो एक पॉइंट चल रहे हैं मार्केट में, और कहीं ना कहीं इस पर हमने एक बड़ा बेहतरीन वीडियो बनाया था कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है वो ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस पर क्या असर डालता है, आपको लेनी चाहिए नई गाड़ी, नहीं लेनी चाहिए, और उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, आप वो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने यही कोशिश की आपको बताने की कि इथेनॉल फ्यूल एफिशिएंसी का जो मुद्दा है उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी तक खुल के लोगों के सामने नहीं आए हैं, और जबकि ऐसा हो रहा है। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से आपके फ्यूल एफिशिएंसी पे असर पड़ता है, ये बात सच है, और इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अमूमन E10 फ्यूल जो होता था उसमें 3% और E20 फ्यूल में तकरीबन 6% फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती थी, क्योंकि जो नॉर्मल फ्यूल होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। इथेनॉल ब्लेंडेड में तकरीबन 30 से 33% कम एनर्जी होती है, तो इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी कम होना तो लमसम तय है। ठीक है, चलिए आदमी इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि अगर फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाए लेकिन पोल्यूशन भी कम हो। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। एक रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली जो कमर्शियल व्हीकल है उन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी कम होने का। दूसरी चीज़, आपकी जो भी रबड़ के पार्ट्स होते हैं इंजन्स में, जहाँ रबड़ होता है वहाँ पे कोरोजन होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, तो वो भी डैमेज होते हैं। ये E20 में होना ही है। E20, E10, E25 भी आने वाला है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो अगर ऐसा होता है तो E20 वाली गाड़ियाँ का क्या होगा? ये सारे जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हमने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था, आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब आते हैं अपने जो आज के टॉपिक पे, जो मेन चीज़ है कि शुरुआत में कहा गया नीति आयोग की रिपोर्ट में 2020 में और 2021 में कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के दाम कम हो सकते हैं। वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा उसका बेस प्राइस तकरीबन 19 रुपये ज़्यादा है करंट पेट्रोल के बेस प्राइस से।
तो ये आपकी जेब पे भारी पड़ना है, ये भी बात तय है। मिनिस्ट्री का कहना है कि सिर्फ फ्यूल पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए फ्यूल एफिशिएंसी की, माइलेज की, तो केवल फ्यूल से मतलब नहीं है। रोड कंडीशन कैसी है, ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, व्हीकल मेंटेनेंस कैसा है, और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो ओवरऑल फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो अगर बात की जाए रोड कंडीशन की, चलिए हाईवे तो आपने काफ़ी सारे बना दिए, पर कई जगह अभी भी आपके क्षेत्र में होगा गड्ढे हैं, वो भर ही नहीं रहे हैं। तो रोड की कंडीशन तो सरकार के हाथ में है, ठीक है। दूसरी बात ड्राइविंग स्टाइल, इस पे भी हम लोग को अपने पे काम करना है कि हमको फ्यूल एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ करना है, बहुत रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिविजुअल और सरकार दोनों का सहयोग चाहिए, और हम सबको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी कि जो वादे हुए थे वो कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए, उस पर आप लोग चिंतन करिए और कॉमन पब्लिक को ध्यान में रख के ही आगे ऐसी चीज़ें करिए। मोदी जी 4 काम अच्छा करते हैं तो नितिन गडकरी जी इथेनॉल पे आ जाते हैं। मुझे तो अभी तक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये नहीं समझ में आता है कि वो रोड मिनिस्टर है कि ऑयल मिनिस्टर है, अभी तक मुझे यही नहीं समझ में आया। तो क्या लॉन्ग रन में ऐसा होगा कि कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए समय देंगे कंपनीज को? क्योंकि अचानक से सारी चीज़ें थोप दी गई हैं, ऐसा लग रहा है कंपनीज के ऊपर और पब्लिक के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छे काम करते हैं, देश के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन एज अ जनता, एज अ कार ओनर, बाइक ओनर, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी कुछ बातें हैं, और हम कोशिश करते हैं कि नितिन गडकरी जी तक ये बातें पहुँचे। अब वो इस बात को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये तो उनके बड़प्पन पे है। तो ऑयल मिनिस्ट्री का स्टैंड एकदम सिंपल था। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के जो दाम बढ़ने की बात है, वो कह रहे हैं कि हम उसमें कटौती नहीं करेंगे। उनका कहना ये था कि जो एफिशिएंसी लॉस है वो मार्जिनल है और मैनेजेबल है। अब ये किस सेंस में उन्होंने बोला कि पब्लिक इसको बियर करे, और अचानक से आपने कह दिया कि E20 पे फ्यूल आप डलवाइए गाड़ियों में। कुछ जगह नहीं मिलता है, जैसे अगर जियो के पेट्रोल पंप में जाएंगे तो वहाँ आपको नॉर्मल पेट्रोल मिल सकता है। 2009 से काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो E20 कंपेटिबल है, लेकिन आने वाले टाइम में वो E25 जब आएगा या E30 आएगा, अब तो डीजल में भी इथेनॉल ब्लेंडेड की बात हो रही है, तब ये गाड़ियाँ रेलेवेंट रहेंगी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का जो बेस प्राइस है वो नॉर्मल पेट्रोल के प्राइसेस से ज़्यादा है, और ओवरऑल इसकी जो कॉस्ट है वो पेट्रोल से ज़्यादा हो जाएगी। और नीति आयोग की रिपोर्ट जो थी उसमें क्या कहा गया, और हाल फिलहाल में जो ऑयल मिनिस्ट्री ने अपने कमेंट्स दिए हैं उसमें क्या चीज़ बताई गई। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो का क्रक्स यही था कि इथेनॉल अब पेट्रोल से महंगा हो गया है, और ये ऑयल मिनिस्ट्री का खुद का बयान है। ऐसे ही वीडियो के लिए गाड़ी बस 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे, और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना सीखें आप। सारी ही चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, सारी ही चीज़ें किसी भी पार्टी की या किसी भी लोग की गलत नहीं हो सकती। आपको ये चीज़ें समझनी है। अगली वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।